बाल जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं विवेक और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। गोपालगंज में अपराधी किस कदर बेखौफ है, इसका जीता जागता उदाहरण एक बार फिर से देखने को मिला, जहां अपराधियों ने एक युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। पूरी वजह इस रिपोर्ट में। अपराधियों का कहर, बेखौफ अपराधियों का तांडव, चाकू से गोद कर युवक की हत्या, हत्या से सहमा इलाका। हत्या के इस खौफनाक वारदात के बाद पूरा इलाका उमड़ पड़ा है, जहां अपराधियों ने खून की होली खेली थी। अपराधियों के आतंक से पूरा इलाका थर्रा उठा है। कत्ल की इस वारदात ने सभी को हैरत में डाल दिया है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि गोपालगंज के नगर थाना के चैनपट्टी गांव के जीन बाबा के समीप एक युवक का शव सड़क के किनारे खेत में पड़ा हुआ मिला। शव मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान सरैया वार्ड नंबर 13 निवासी बलिराम सिंह का बेटा अनिल कुमार सिंह के रूप में हुई है। सूचना मिली कि एक अज्ञात व्यक्ति की लाश वहाँ चैनपट्टी NH के पास पड़ी हुई है, जिस पर हम लोग गए, वहाँ पर जांच पड़ताल किए है तो पाया गया कि उस व्यक्ति का सिर कुचल करके उसकी मृत्यु हो गई है। बाद में हम लोग शव को पोस्टमार्टम हेतु यहाँ सदर अस्पताल है, उस पर उसके परिजन, उसका छोटा भाई गुड्डू सिंह पिता बाबूलाल सिंह, सरैया वार्ड नंबर 13 काली मंदिर, थाना नगर, जिला गोपालगंज, यहाँ आए और शव का पहचान किए और आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल में भेज दिया है। शव के पास से पुलिस ने एक चाकू और चप्पल भी बरामद किया है और वहीं परिजनों के बयान पर FIR दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम हेतु यहाँ सदर अस्पताल है, उस पर उसके परिजन, उसका छोटा भाई गुड्डू सिंह पिता बाबूलाल सिंह, सरैया वार्ड नंबर 13 काली मंदिर, थाना नगर, जिला गोपालगंज, यहाँ आए और शव का पहचान किए और आगे की कार्रवाई की जा रही है। मृतक का नाम अनिल कुमार सिंह, पिता बाबूलाल सिंह, सरैया वार्ड नंबर 13, थाना नगर, जिला गोपालगंज। बहरहाल पुलिस परिजनों का बयान दर्ज कर मामले की कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि जल्द ही अपराधियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब देखना है अपराधी कितना जल्द पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश की रिपोर्ट। सासाराम में ऐसा क्या हुआ कि पब्लिक और पुलिस आपस में ही भिड़ गए? उसके बाद जो उत्पात हुआ वो जान कर देख कर आप हैरान हो जाएंगे। आपसी विवाद में युवक की हत्या, आक्रोशित लोगों का बवाल, पुलिस टीम पर पथराव, फायरिंग। ये पुलिस की सायरन की आवाज, सड़क पर बिखरे ईंट पत्थर, उल्टा हुआ ठेला, गिरा हुआ सामान और पुलिस की अनाउंसमेंट। स्थिति में अगर रोड पर आएंगे तो आपके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसलिए आप सबों से अनुरोध है कि कृपया अपने घरों में रहें, शांति व्यवस्था बनाए रखें और शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। प्रशासन आपके साथ है। कोई भी निर्दोष आदमी जेल नहीं जाएगा और दोषी बचेगा नहीं। ये इस बात की तस्दीक कर रही है कि यहाँ कुछ जरूर गलत हुआ है, जिससे वहाँ की आवाम नाराज है और इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, जो किसी भी तरह से सभ्य समाज के लिए सही नहीं है।
दरअसल ये वारदात सासाराम के रोहतास जिले के विक्रमगंज बाजार की है, जहां आपसी विवाद में हुए मारपीट में राशिद आलम नाम के एक युवक की मौत हो गई। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने शव के साथ विक्रमगंज थाना चौक को जाम करने की कोशिश की। जब पुलिस लोगों को समझाने गई तो लोग आक्रोशित हो गए और पुलिस पर हमला कर दिया। इस दौरान उपद्रवियों ने पुलिस पर गोलियां भी चलाई, जिसमें पुलिस वालों को गोली के छर्रे लगने से 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बताया जाता है कि आक्रोशित भीड़ को शांत करने के लिए पुलिस ने भी गोलियां चलाई, तब जाकर लोग काबू में आए। संध्या में एक घटना घटित थी। जानकारी जो हम लोग को मिली है, फुटबॉल खेलने के दौरान कुछ और भी बातें, उसको भी हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। उस घटना के बाद एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, उसको हम हत्या कहेंगे, और उनको हम लोगों ने उस लाश का भी पोस्टमार्टम करा दिया है रात्रि में ही विशेष परिस्थिति में। और जो अभियुक्त थे 3, उसमें से 1 की गिरफ्तारी भी हो गई है। आज कुछ शरारती तत्व, असामाजिक तत्व, चूँकि मेरा शहर जो विक्रमगंज है, मैं इसको जानता हूँ। ये विक्रमगंज के आम आदमी गलत नहीं है और हमेशा प्रशासन के सहयोग में रहे हैं और शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करते हैं। लेकिन जो जानकारी मिली है, कुछ उसमें से असामाजिक तत्व घुस गए थे और लाश आने के पूर्व ही इसी से पता चलता है कि साजिश और सुनियोजित तरीके से ये घटना की गई है। वहीं वारदात के बारे में बताया जाता है कि खेलकूद के विवाद में राशिद आलम की हत्या कर दी गई, जिसके बाद मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन बाद में मृतक के परिजन और ग्रामीण गुस्से में लाल हो गए। विक्रमगंज के थाना चौक पर आकर प्रदर्शन शुरू हो गया और इस दौरान पुलिस पर पथराव किया गया। थाने की गाड़ी के शीशे भी टूट गए। मौके की नजाकत को देखते हुए विक्रमगंज के डीएसपी राजकुमार दलबल के साथ पहुंचे और उपद्रवियों को खदेड़ा। इस दौरान विक्रमगंज बाजार रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। थाना के सामने उन लोगों ने ट्रैक्टर लगा करके और तरकुल लगा करके जाम कर दिया था। पुलिस को ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया था, तुरंत काम किया था, त्वरित कार्रवाई किया था। तो पुलिस ऐसे कहीं समझाने के लिए कि आप लोगों ने क्यों जाम कर दिया। जो असामाजिक तत्व थे उन लोगों में से पथराव कर दिया गया और हमारे कुछ सिपाही पदाधिकारी जख्मी भी हुए हैं पथराव से। और हम, जैसा कि हमको जानकारी मिली है कि हमारे एक पदाधिकारी को और 2 पदाधिकारी को गोली लगी है, छर्रा लगी है। हम लोग उसको चिन्हित कर रहे हैं, कुछ लोगों को हम लोगों ने उठाया भी है, गिरफ्तारी भी किया है। और शहर को जो अशांति फैलाएंगे, इस तरह के असामाजिक कार्य करेंगे, उनको बख्शा नहीं जाएगा। बहरहाल जहां मामूली विवाद में एक मासूम की हत्या से इलाके के लोग भी सख्ते में हैं, वहीं परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर कब तक फरार आरोपियों की गिरफ्तारी संभव हो पाती है और पीड़ित परिजनों को न्याय मिल पाता है। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजित की रिपोर्ट। एक पिता अपनी बेटी की शादी बहुत ही अरमानों से और बहुत ही धूमधाम से करता है। वो अपने जिगर के टुकड़े को दूसरे की दहलीज पर भेजता है, लेकिन वही दहलीज उसकी बेटी का काल बन जाता है। कागज के चंद टुकड़े के खातिर उस लाडली की हत्या हो जाती है और ऐसा ही कुछ हुआ कटिहार में। नई नवेली दुल्हन को मार डाला, फिर दहेज की बलि चढ़ी एक बेटी। दहेज दानवों ने की गौरी की हत्या। आज एक बार फिर से दहेज लोभियों का कहर बरपा है। आज एक बार फिर एक पति हैवान बन बैठा। आज एक बार फिर एक नवविवाहिता को दहेज के दानवों ने काल के गाल में ढकेल दिया। आज एक बार फिर से एक अबला बेरहमी से मार दी गई। मौत की इस दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को हिला के रख दिया था। हत्यारे पति की घिनौनी करतूतों की वजह से हर कोई हैरान था कि कितना बड़ा दरिंदा है वो, जिसने अपनी जीवन संगिनी को चंद रुपए के लिए इतनी बेरहमी से मार डाला। दरअसल ये घटना कटिहार के डंडखोरा थाना के दुआशी की है, जहां एक नवविवाहिता की फंदे से लटका हुआ शव मिला। शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।
मृत गौरी के परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि 26 अप्रैल को डंडखोरा थाना के दुआशे के रहने वाले राजकुमार मंडल से उनकी बेटी की शादी हुई थी। राजकुमार को दहेज में 2.5 लाख नगद और एक पल्सर मोटरसाइकिल दिया गया था। इसके बाद भी 60,000 रुपए और की मांग थी, जिसे नहीं देने पर ससुराल वालों ने शादी के दिन से ही गौरी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था और महज 10 दिन के बाद ही गौरी की हत्या कर दी। फिलहाल पीड़ित परिवार अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। 26 तारीख को शादी हुआ लड़की का और आज 7 तारीख को मर गई। कैसे मरा हम लोगों को पता चला, फ़ोन पर उसका समाज से दुआसे से फ़ोन गया किसी का, उसको नहीं पहचानते हैं, कि बोला कि गौरी का डॉक्टरी में है गौरी। तो डॉक्टरी गए तो डॉक्टरी में देखे नहीं, तो घर पर आए तो घर पर देखते हैं बेड पर लेटा हुआ है। तो लोग घर में कोई नहीं था, एक लड़का था। तो समाज से पता चला कि इसको फांसी लगा के मारा गया है। गला में कुछ दाग है और चेहरा पर भी कहीं कहीं दाग है मारपीट का। और मामला था कुछ लेन देन का, पैसा पहले दिया हुआ था, शादी तो 10 दिन पहले हुआ है, पैसा कुछ बाकी भी रह गया था। इसी कितना दहेज दिया गया? 2.5 लाख और कितना बचा था? गाड़ी भी बाकी एक पल्सर गाड़ी है। 2.5 लाख ये गाड़ी बताइए। और बाकी कितना बचा? 60,000। वहीं सदर डीएसपी अमरकांत झा ने कहा कि पीड़ित परिवार के आवेदन पर पुलिस ने आरोपी पति राजकुमार मंडल को गिरफ्तार कर लिया है और शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी बातें आएंगी आगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी और इस घटना में जो भी लोग शामिल हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। डंडखोरा थाना अंतर्गत ग्राम द्वासे में एक गौरी कुमारी थी जिनकी उम्र लगभग 19-20 साल थी। उसकी शादी 10 दिन पूर्व ही हुई थी, जो वही 10-2 किलोमीटर पहले कंधरपेली गाँव था वहाँ की थी। और शादी के सिर्फ 10 दिन हुआ था और आज रात्रि में वो पंखा से लटक के और संदेहास्पद स्थिति उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में प्राथमिक दर्ज की गई है और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और उसके पति जो है उसको गिरफ्तार हम लोग कर लिया। आगे जांच किया जाएगा, आगे जांच होगा और उनकी सास ससुर और किसी केस में संलिप्तता होगी तो उनको भी हम गिरफ्तार करेंगे। बहरहाल इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। ऐसी घटनाओं से समाज में रह रहे दहेज लोभियों को सबक लेने की जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि दहेज जैसा कोड हमारे समाज में आज भी लाइलाज बीमारी की तरह दिनों दिन फैलता जा रहा है। दहेज लेने वालों को हमारी ओर से एक नसीहत है कि दहेज की लालच में भाग्य के दरवाजे पर सिर पटकने से बेहतर है कि कर्मों का तूफान पैदा करें, सारे दरवाजे खुल जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। गोपालगंज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भोरे में हथियार के बल पर बंधन बैंक कर्मी से लूट मामले का उद्भेदन कर दिया। अलग अलग लूटकांड का भी पर्दाफाश किया है। पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। छापेमारी के दौरान 8 लुटेरे गिरफ्तार, कैश, हथियार और लूट के सामान बरामद। गोपालगंज पुलिस ने लूट के 3 बड़े मामलों का खुलासा करते हुए अलग अलग जगहों से 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। 4 मई को भोरे में हथियार के बल पर हुए बंधन बैंक कर्मी से लूट मामले का उद्भेदन किया है। साथ ही लूट के करीब 1 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने कई अलग अलग लूटकांड का भी पर्दाफाश किया है। जिले के एसपी आनंद कुमार के मुताबिक नगर थाना के 2 और भोरे थाना के 1 कांड सहित 3 लूट की वारदात का भंडाफोड़ किया गया है। हमें पता चला कि ये अपराधी पुनः इकट्ठा होकर एक बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए हैं और तुरंत धावा दल का गठन किया गया, जिसके द्वारा छापेमारी की गई और उसमें 5 अपराधी जिनका पूर्व का अपराधी इतिहास भी है वो गिरफ्तार हुए हैं और साथ में 2 पिस्टल भी मिला है और जो लूट हुआ था उसमें जो लैपटॉप लूटा गया था, मोबाइल था एप्पल कंपनी का, वो लूटा गया था। वो सारी चीज़ें बरामद हुई है और हम लोग इसमें इस ग्रुप में इनको बड़ा ग्रुप है, संगठित ग्रुप है और ये पुराना ग्रुप है। इसके इन लोगों के पूर्व के भी लगभग अभी तक हम लोग आधा दर्जन मामलों के आपराधिक इतिहास को इकट्ठा कर पाए हैं और भी इनकी हिस्ट्री संभाली जाएगी।
और इसमें और भी जो लोग बचे हैं उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करके दिया जाएगा। नगर थाना के उमरमठिया गंडक नहर के पास धावा दल ने छापेमारी कर कुख्यात अपराधी गुडल साई, भारद्वाज प्रसाद उर्फ जगमोहन, अंगूर मियां, राधेश्याम और संतोष यादव को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 देसी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, 1 लैपटॉप, 7 मोबाइल और 2 बाइक जब्त किए हैं। वहीं भोरे थाना के स्याही नदी करबला के पास से किए गए छापेमारी में योगेंद्र कुशवाहा, ओम प्रकाश यादव और पिंटू कुमार को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से बंधन बैंक कर्मी से लूटा गया 1,30,000 कैश, बंधन बैंक का ग्रुप रजिस्टर, बैंक से जुड़े कागजात, 2 देसी पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस और 2 बाइक जब्त किए हैं। इस घटना में शामिल 4 में से जो 3 अपराधी उनको और घटना में लूटे गए लगभग 1,30,000 रुपये प्लस 2 पिस्टल और साथ में जो लूटा हुआ था उनका बंधन बैंक के ग्रुप का एक ग्रुप रजिस्टर मिला है और एक सैमसंग कंपनी का जो टैबलेट था जो कर्मी से लूटा गया था वो भी बरामद हुआ है। और इसमें जो घटना के दौरान जो बाइक लूट हुई थी वो बाइक भी बरामद हुई। 3 लूटकांड के खुलासे के साथ 8 अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है और उम्मीद जता रही है कि इस गिरफ्तारी के बाद जिले में आपराधिक वारदात में कमी आएगी, साथ ही आम लोगों का खाकी पर विश्वास भी बढ़ेगा। गोपालगंज से न्यूज़ 18 के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं ब्रेक के बाद भी तफ्तीश। भागलपुर पुलिस ने एक प्रेमी जोड़े को पकड़ा जो पहले अपने आप को भाई बहन बनाते रहे और बाद में अपनी असलियत बताई। सुनकर सभी दंग रह गए। इस प्यार को क्या नाम दूं? प्यार का खेल, कौन पास कौन फेल, मोहब्बत का रास्ता, कौन सच्चा कौन झूठा। यूं तो इस दुनिया ने देखी है मोहब्बत लैला और मजनू की, हीर और रांझा की, रोमियो और जूलियट की, शीरी और फरहाद की, जिनके इश्क की कहानियों को पढ़कर ही आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। जो प्यार में कभी एक तो नहीं हुए, मगर ये वो नाम है जो इश्क और जुनून में मर मिटने वाले रूमानियत के फरिश्तों की तरह हमेशा याद किए जाएंगे। खैर, ये तो उनकी बात हो। अब आपको आजकल के प्रेमी प्रेमिका के बारे में बताते हैं। दरअसल भागलपुर के स्टेशन चौक से एक प्रेमी जोड़ा को पकड़ा गया है जो अपने आप को भाई बहन बता रहे थे, लेकिन पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि वह दोनों प्रेमी हैं और 3 महीना पहले ही घर से भाग गए थे और भागकर पटना में रह रहे थे। 3 दिन पहले ही भागलपुर पहुंचे थे। ये लड़का कौन है? कितना दिन से क्या करती हो? 3 महीना से। वो बोल रहा है 2 दिन से कर रहा है। वो तो बोला तुम बोल रही हो। वहीं लड़की के पिता ने एक चारी थाना में 3 महीने पहले ही गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था। पुलिस के गिरफ्त में आए युवक का कहना है कि वह लड़की को छोड़ने के लिए आया था। वहीं पुलिस लड़के को जहां कोतवाली थाने ले जाकर पूछताछ कर रही है और लड़की को महिला थाने के हवाले किया गया है। क्या चीज का पढ़ाई, कहाँ पर? कैसे कहाँ जा रहे थे लेकर इसको? हम पहुँचाने के जा रहे थे। कहाँ पहुँचाने? ये रूम पे। कहाँ इसका? क्या करती है? यही रखती है सर, घर है इसका टोटल दिया है। कैसे इनको जानते? 2-3 दिन से हम जान रहे हैं। 2-3 दिन से जान रहे सर। वो जो मेरा दोस्त है उससे बात कर रहा था। फिलहाल अब देखना होगा कि पुलिस के आला अधिकारी इस प्रेमी प्रेमिका के पैतरों को कैसे संभालते हैं और दोनों जोड़े को क्या इंसाफ मिल पाती है। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष की रिपोर्ट। दरभंगा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने लूट के सौदागर और अंतर जिला अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने पिस्टल के साथ जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। लूट गिरोह का पर्दाफाश।
गिरोह के 7 गुर्गे गिरफ्तार। सलाखों में कटेगी रात। दरभंगा के लोग पिछले कई महीने से लगातार हो रही लूट और डकैती से परेशान थे। दूसरी तरफ ये अपराधी पुलिस के भी नाक में दम कर रखे हुए थे। आए दिन कहीं न कहीं ये अपराधी बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे थे, लेकिन हर बार ये पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाते थे। लेकिन इस बार इनकी चालाकी एक न काम आई। पुलिस ने 7 अपराधियों को धर दबोचा। 7 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है और ये सभी अपराध कर्मी वैसे हैं जो पिछले 1 माह में सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत, उसके बाद सिमरी थाना क्षेत्र और बहादुरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत इन लोगों ने अपराध किया है। उसमें मुख्यतः जो राहगीर होते थे, जो बाइक से जाते थे, उन पर हमला करते थे चाकू से, और यदि राहगीर ने प्रतिरोध किया तो उन पर फायरिंग करके उसे जख्मी कर देते थे और उसकी बाइक और उनके पास जो भी कैश होता था वो लूटपाट कर लेते थे। वहीं सिटी एसपी अशोक कुमार ने बताया कि सिमरी थाने की पुलिस को सूचना मिली कि शोभन एकमी बाईपास पर कुछ अपराधी हथियार के साथ हैं। वो लोग किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए एकत्रित हुए हैं। सूचना पर सिमरी थाने की पुलिस दलबल के साथ पहुंची और पुलिस ने 3 अपराधियों को धर दबोचा, जबकि 4 अन्य अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। हालांकि गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर अगले ही दिन अन्य 4 को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इंस्पेक्टर अखिलेश और जो हमारे टेक्निकल सेल के, साइबर सेल के सभी लड़के लोग थे, इन लोगों ने बहुत ही मेहनत किया, विगत कुछ दिनों से मेहनत किया, रेकी किया और इस कांड का सफलतापूर्वक उद्भेदन किया है। और ऐसे अपराधकर्मी हैं जो, और कुछ अपराधकर्मी बिरौल के शाहपुरों के हैं। क्या कुछ सामान जो बरामद हुआ है, क्या कुछ इसमें 2 पिस्टल है, 5 जिंदा कारतूस है, 14 मोबाइल हैं। इनमें वैसे मोबाइल हैं जो लूटे गए हैं, मैंने जिनके साथ लूटपाट की गई उनके मोबाइल भी बरामद हुए हैं, और जो कैश लूट हुआ था वो भी 60,000 रुपये है। अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस ने बेहद ही गोपनीय तरीके से इन कुख्यातों को गिरफ्तार कर अपनी बड़ी कामयाबी बता रही है और उम्मीद जता रही है कि जिले में आपराधिक वारदातों में कमी आएगी। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन की रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश जारी है।